जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मुझे 8 या 9 मंथ्स हुए हैं गुरु जी की संगत में आए हुए। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना है। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी हैप्पी हूँ ना, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना है। मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। उससे पहले मेरी लाइफ बहुत बेकार चल रही थी, मुझे खुद को याद नहीं होता कि मेरे साथ कितना कुछ बुरा हुआ है। अब संगत जी ऐसा हो गया, मुझे बस वो चीज़ें याद रहती हैं जो गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। तो हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है। और मैं अभी अपना रिसेंटली एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ अपनी लव लाइफ के बारे में। तो संगत जी, मैं कुछ ईयर्स से लाइक 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही थी, बहुत सैड रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंकल जी मुझे इग्नोर करते थे, टाइम नहीं देते थे, और हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। मैं उनको कॉल्स करती थी, वो पिक नहीं करते थे, मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने जब से मुझे अपनी संगत चुना है, तब से मैंने गुरुजी से अरदास लगानी शुरू करी कि गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, नो डाउट मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब इतना दिया है और आप दे भी रहे हो, ये नहीं कि आपने दे दिया, आप दे भी रहे हो। अब कुछ ना कुछ, मतलब रोज़ मुझे कुछ ऐसा ब्लेस करते हो कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं एक्सप्लेन करूँ। बट मैं गुरु जी, देखो सब कुछ तो है, लेकिन प्यार की थोड़ी सी मेरे को कमी चल रही है। मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मुझे लगा शायद उनका कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है, कहीं और किसी और आंटी जी के साथ हूँ, या मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं ना गुरु जी से संगत जी अरदास लगाने लगी कि गुरु जी, अब मुझे नहीं पता, मेरी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं दिन रात संगत जी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के रोती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद गुरु जी के मेरे पास ब्लेसिंग वाले मैसेजेस आने लगे मेरी लव लाइफ के अकॉर्डिंग। उसमें लिखा होता था कि पुत्र हूँ, तू टेंशन ना ले, ਉਹਨੂੰ ना मैं तेरे को लेके आवांगा, ओदी मत मैं ठीक करांगा। वो गलत संगत विच पै गया है। और मतलब जैसे ही मैं वो मैसेजेस पढ़ती थी तो मुझे ना ऐसा लगता था कि नहीं, कि जैसे ना मैंने क्वेश्चन करा है गुरु जी के सामने कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल जी मेरी बैक के पीछे क्या कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो बस अपना प्यार वापस चाहिए। और मैंने सोचा मैं गुरु जी ने ना मतलब सुन ली, जो मैं उनको बोल रहा हूँ ना, जो मेरी दिल की बात है गुरु जी तक पहुँच चुकी है। और उन्होंने मतलब मुझे हाँ इशारा दे दिया, उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ पुत्र ਇਹ गल है, तो मैं उन्होंने तेरे को लेके आवांगा। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैं गुरु जी, बस मुझे नहीं पता, आपने मुझे मैसेज के थ्रू मुझे बता दिया है जो भी है, अब आप ही इन्हें ठीक करो, आप ही मेरे पास लेके आओगे। तो ऐसे करते करते संगत जी 2-3 मंथ्स हो गए थे। फिर गुरु जी के मेरे पास बीच बीच में मेरे अंकल जी के अकॉर्डिंग आते थे, लव लाइफ के अकॉर्डिंग मैसेजेस आते थे, मैं उन्हें सुनती थी। एक दिन अचानक से संगत जी मेरे अंकल जी का मेरे पास ऑनलाइन मैसेज आया व्हाट्सएप पे, हमारी बात हुई। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा जहाँ 4-5 साल के अंदर इनके पास टाइम नहीं होता था मुझे कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ये मतलब कुछ मंथ्स के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ है गुरु जी का। ये मुझसे सामने से बात करें तो गुरु संगत जी, फिर इनकी कॉल्स आने लगी, मेरे अंकल जी की मैसेजेस आने लगे, उनका थोड़ा बिहेवियर मेरी तरफ को ठीक होने लगा। फिर मैंने बोला गुरु जी, मैंने गुरु जी के सामने मतलब मैं बैठी, मैंने कहा गुरु जी, मैंने आपसे अरदास लगाई थी, आपने ना टाइम नहीं लगा रहा, आपने सुन ली। पर फिर थोड़ी सी मैं सैड भी थी, तो मैंने कहा गुरु जी, अब वो आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी ना जो मुझे चाहिए, जिस चीज़ की मैं हकदार हूँ, जिस प्यार की मैं हकदार हूँ, वो मुझे नहीं मिला है। एक स्टैंड होता है ना, जो मेरे अंकल जी की लाइफ में जो मेरा स्टैंड होना चाहिए वो नहीं है, वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा है। वो मुझसे बात करते हैं, पहले की तरह उनका बिहेवियर रूड नहीं है, वो थोड़े सॉफ्टली रहते हैं, स्वीट रहते हैं मेरे साथ। लेकिन वो चीज़ अभी लाइक ऐसा हो गया है कि उसको मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि संगत जी, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, उसका जो पार्टनर है उसको टाइम दे, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करे, सबके सामने मतलब उसको अपनाए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत चलती थी। मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी, मैं गुरुजी, मुझे नहीं पता, अब जो भी होगा आप देखोगे, आप इनको मेरे पास लेके आए हो, और आप हमारा रिश्ता ऐसा ब्लेस कर दो कि हाँ ये मेरे अंकल जी मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे अंकल जी को। उन्होंने मुझे थोड़ा समझना शुरू करा है, थोड़ी उनके दिल में मेरी वैल्यू है। लेकिन हाँ, अभी इतना कुछ ठीक नहीं हुआ है।
लेकिन मुझे यकीन है मेरे गुरुजी उन्हें पूरी तरीके से सुधारेंगे। हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है मेरे अंकल जी की, उसे सॉर्ट आउट करेंगे और हमारा रिश्ता जल्दी ब्लेस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत पर को संगत जी को भी जय गुरु जी। अपने गुरु महाराज को जय गुरु जी। मैं संध्या बेला 7:30 बज रही है और ये अभी आज मंडे है। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं कुछ बोलने गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग सुना रही हूँ और आज यदि कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत भैया। सबसे पहले मैं गुरुदेव का मंत्र से उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग में सुना रहे गुरु संगत भैया। मैं गुरु जी की क्या बखान करूँ। गुरु जी हर पल मेरे संग संग रहते हैं, हर पीड़ा हर दुख दूर करते हैं। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मेरे हाथ में दाहिने हाथ में मैंने सत्संग में पहले सत्संग में मैंने सुनाया था, उसमें मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने गुरु जी को मेरे गुरु जी का तो स्वरूप मेरे पास नहीं है, पर मैं मोबाइल से उनके स्वरूप को निकालती हूँ, मंत्र जाप करके जल पीती हूँ और जल को फिर लगाती भी हूँ। अमृत वेला में उठती हूँ, अमृत वेला में उनसे अरदास करती हूँ हर पल। मैंने बोला गुरु जी आप ही संभालो, अभी दर्द पीड़ा एक बेटी पिता से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। मैं गुरु महाराज से बोलती हूँ मेरे दर्द को हर लेते हैं, अपनी बेटी का कोई रूप से हर लेते हैं, कोई रूप से कष्ट को मेरे हर लेते हैं। गुरु कृपा को बारंबार प्रणाम, बारंबार शुक्राना। और मैं क्या बखान करूँ, बस गुरुदेव जी का बखान हर पल मेरा मुख में रहे और वो हर चीज़ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। उनकी कृपा में, मेरे परिवार में, मेरे मेरे अंकल हस्बैंड की पर कृपा हो रही है, मेरे भाई के पर, मेरी माँ के ऊपर, सब पर कृपा बना रहे हैं। बस गुरु जी से एक ही अरदास है, गुरुपा मैं हमेशा सत्संग करती रहूँ। गुरुपा मेरा एक विश है, गुरुपा मांगा तो नहीं जाता है पर बेटी एक विश मांग रही है, एक अरदास कर रही है कि मैं उस काबिल बनूँ गुरुपा, कि मैं कुछ लोगों की मदद करना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है गुरुपा, अपने पैसा बिजनेस में लगाया है गुरुपा, मैं आपके थ्रू लगाया गुरुपा। आप ही ने फिर आपने ही मैसेज मेरे लिए था कि किस लिए नहीं जानते, आप ही की कृपा से मैं इस बिजनेस लाइन में आई हूँ गुरुपा। इसकी जानकारी तो नहीं है गुरुपा, पर अभी लोग कोई कस्टमर नहीं आ रहे गुरुपा, नहीं कोई ऐड हो रहे गुरुपा, मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा। अब आपकी मर्जी, आप क्या मेरे लिए सोचे हैं गुरुपा। गुरुपा की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतने अच्छे घर, इतने अच्छे हस्बैंड, बच्चे, परिवार, मुझे सब कुछ दिया है गुरुपा ने। पर हाँ गुरुपा, गुरुपा का यही है, गुरु जी से अरदास है कि गुरुपा मैं अपनी ऐसी बहुत लड़कियां हैं गुरुपा कि सभी लोग अपने इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपना खुद का खर्चा निकालना चाहती है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। बस गुरुपा मैंने जो लोन लिया है गुरुपा, जिस चीज़ के लिए मैंने किसी से अपना बिजनेस के लिए मैंने जो पैसा मांगा है गुरुपा, उसको हम लौटा सके गुरुपा। जब तक इस बिजनेस लाइन में मेरे बेनिफिट नहीं होगा गुरुपा तो मैं कैसे लौटाऊंगी। मत देना, ज़्यादा मत देना गुरुपा, बस मैं कर्जा उतार सकूँ गुरुपा। यदि आपको अच्छा लगे तभी गुरुपा मेरे कर्जा को उतार दो गुरुपा। अपनी बेटी की लाज रखना, आप तो हर पल मेरी संग संग रहे गुरुपा। मांगना तो नहीं चाहिए गुरुपा, पर एक बेटी माँ घर आई है, अभी मैं माँ घर में आई गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं जाऊँ तो मैं अपना कर्जा उतार के जाऊँ गुरुपा और सब कुछ अच्छा होके जाओ। मेरे हेल्थ भी ब्लेसिंग गुरुपा कर रहे हैं, सब चीज़ मेरे धीरे धीरे गुरुपा की कृपा से ठीक हो रहे हैं। बस गुरुपा एक ही अरदास है, आपने मुझे सब कुछ दिया और संग संग रहना गुरुपा, हर पल रहना गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे गोविंद के रूप में हो, आप ही मेरे माँ बगलामुखी के रूप में, आप ही मेरे हनुमान जी के रूप में, आप ही मेरे सूर्य नारायण के रूप में, आप ही मेरे तुलसी मैया हो, आप ही मेरे दुर्गा मैया हो। सब कुछ आप मेरे रूप, कहीं ना कहीं रूप में आप मेरे साथ हमेशा थे और आज भी है मेरे साथ गुरुपा। मैं महसूस करती हूँ बस एक शक्ति है जो आप ही है मेरा, बस आप पर ही आस है गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ये कर्जा जल्द से जल्द आप मेरे उतारोगे गुरुपा, क्योंकि मैं चिंता करना छोड़ दी हूँ। बस हाँ हर पल फिर भी याद आता है गुरुपा, 1 महीना होने जा रहा। मैंने उस भैया को बोल दिया था कि मैं जल्दी ही आपके 1 महीने के अंदर पैसा लौटा दूंगा गुरुपा, मेरी लाज रख लेना गुरुपा।
बस और सब आपकी कृपा से अच्छा है गुरुपा। मैं स्वस्थ हूँ गुरुपा आपकी कृपा से। मैं खासकर आपने मुझे इतना कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद गुरुपा। हर पल का आपका नाम जपने का गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। करोड़ों बार, करोड़ों लाखों बार गुरुपा को शुक्राना करती है। गुरुपा ने मुझे, गुरुपा नहीं मिलते तो आज मैं बहुत टूट चुकी होती, पर गुरुपा जब से मिले हैं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई है, क्योंकि गुरुपा में मैं ससुराल में बिल्कुल अकेले, हस्बैंड परिवार सब होते हुए मैं बिल्कुल अकेले महसूस करती थी। जब मेरे गुरुपा हाथ थामा तब से मुझे महसूस नहीं होता अकेलापन। मैं हर पल अपने गुरुपा से बातें करती हूँ। कभी मैं अपने टीवी में लगा के, यूट्यूब में लगा के मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपाकार। मैं उनका सत्संग सुनती हूँ, मैं उनका भजन कीर्तन लगाती हूँ, उनके सुखमनी का पाठ लगा देती हूँ, मैं गुरबानी सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। आपने मुझे शॉपिंग कराया कल, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप मेरे हर पल हर संग संग रहना गुरुपा, मेरे परिवार के साथ संग संग रहना, मेरे मायके में गुरुपा। एक और अरदास है गुरुपा, मेरे छोटी भाई, छोटी भाभी, मेरे बहुत छोटे भाई को अपने वश में करना चाहते गुरुपा। मुस्लिम के घर जाकर टोटका टोटकी कराई है, अपनी उसके उंगली में नाचे गुरुपा। हे गुरुपा आदि ऐसा कुछ मेरे घर में वशीकरण वाला किया है, सब मिटा दो गुरुपा। आपके होते हुए मेरे मन में कुछ बुरा ना हो गुरुपा। सद्बुद्धि देना मेरे भाभी, छोटी भाभी को गुरुपा, वो ऐसा काम ना करे। मेरी मम्मी से हमेशा रूठे रहती है, मम्मी से बातें नहीं होता है गुरुपा। हमेशा वो अपना ही देखती है गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो गुरुपा। और जो जो टुटका टुटकी मेरे भाई के ऊपर करती है, मेरे भाई को अपनी उंगली में नचाती है, वो सब ठीक कर दो गुरुपा। मेरे मायका में भी सब चीज़ अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और सब ठीक है गुरुपा आपकी कृपा से। मेरी माँ को ब्लेसिंग करते रहना, मेरी सासू माँ को ब्लेसिंग, सबको, मेरे मायका ससुराल सबकी रक्षा करना गुरुपा। पूरा दुनिया संसार में जितनी अबला नारी है सब पर रक्षा करना। इतनी गौ माता उनकी रक्षा करना गुरुपा, कोई रूप से गुरुपा, कोई प्यासा ना रहे गुरुपा, कोई भूखा ना सोए गुरुपा, कोई घर से वंचित ना रहे, सबको घर देना गुरुपा। आप मुझे जो दोगे वो भी शुक्राना, नहीं भी दोगे शुक्राना। आप मेरे लिए जो अच्छा है वही देना गुरुपा, आपकी मर्जी। बस मेरी इज्जत बनाए रखना गुरुपा, मेरे हस्बैंड के मेरे अंकल हस्बैंड के प्रति, उनके प्रति मैं कभी ना गिरूँ गुरुपा। मुझे बहुत डर लगता है जब वो डांटते हैं गुरुपा, क्योंकि मैं छिप के मैंने लोन लिया गुरुपा, मैंने किसी से मांग के बिजनेस में गुरुपा। मेरी लाज रख लेना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, जितना भी करूँ शुक्राना कम है। आपने मुझे इतना अच्छा तन दिया गुरुपा भक्ति के लिए, आपने मुझे गोविंद दिया उसके लिए शुक्राना। अमृत बेला उठाने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे अच्छे खाना देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे अच्छे कपड़ा देने का शुक्राना गुरुपा। आपने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सब कुछ दिया है गुरुपा, कमी किसी चीज़ का नहीं है गुरुपा। पूरे लाख लाख शुक्राना, आपने इतने अच्छे बेटे दिए गुरुपा। बस गुरुपा सबके संग रहना गुरुपा, मेरे बेटे के संग संग रहना गुरुपा। अब संगत भाई मैं अब इस शुक्राना सत्संग को मैं विराम लेती हूँ। यदि कुछ बोलने में भूल या गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। अब मैं गुरु मंत्र विराम लेने समय मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत भाई मेरे ये सत्संग, शुक्राना सत्संग को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी सुने मेरे से इस शुक्राना सत्संग, उसका भी भला करना गुरु जी। जो मेरा शेयर करे उसको भी शुक्राना शुक्राना, उसको भी, उसका भी भला करना गुरुपाद, सबका भला करना जो भी मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे गुरुपाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं संध्या वाले आपकी बेटी शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से आप कह रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर, पर गुरुपा मेरे को एक बुखार ही हो रहा था बार बार, वो भी आपके भक्तों की वजह से, जो मुझे जीने देना ही नहीं चाहते, ब्लैक मैजिक करने से बाहर नहीं आ रहे। गुरुपा आप उन्हें अच्छी बुद्धि दो, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। पता नहीं क्यों मेरे साथ उनका क्या है। 34 साल हो गए हैं गुरुपा, मैं इतनी दुख भोग रही हूँ, उफ नहीं किया।
अब मेरे सास ससुर भी मर गए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा मेरे बच्चों पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है। जिठानी तो जिठानी, देवरानी तो देवरानी, अब तो जिठानी की बहू भी बदतमीज हो गई। अगर उसको रोको तो चिल्लाती है जैसे मैं गलत। मेरी सीढ़ियाँ साफ हुई तो मैंने आपको बताया था ना गुरुपा, साफ सीढ़ियों पे भी उसकी काम वाली ने पोछा लगाने लगी तो मैंने मना किया। उसने उसने फिर भी पोछा वहाँ फेंक दिया मेरे दहलीज पे। जब मैंने पोछा उठा के देखा तो उसमें बाल और जली हुई लौंग थी। मैंने उसे डांटा तो उसने बोला, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो जो कहेंगे मैं तो वही करूँगी। मैंने कहा, अगर वो तुम्हें कह रहे हैं तो तुम उनका साफ करो ना, मेरा क्यों कर रहे हो आधी रात को? हैं, 8:30 बजे के करीब कोई सफाई होती है, मेरा घर साफ है, मैं क्यों करवाऊँ? संगत जी इतना कलेश मचाया और बोलती है मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं कौन सा ऐसी हूँ? बुड़ बुड़ करती हुई चली गई और सीढ़ियों में कुरकुरे फेंक के चली गई। गुरुपा मैंने जब पोछा हटाया था और उसकी लौंग और बाल को देख के मेरे हाथों में इतनी कपकपी सी उठी कि मुझे बुखार आ गया। मेरे बेटे वे बाहर बाहर तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे हैं। गुरुपा उनको इतनी समझ नहीं आ रही, तुम्हारे बच्चे आराम से खा पी रहे हैं, तुम मेरे बच्चे को खाने पीने क्यों नहीं दे रहे? गुरुपा अच्छी मेरी जॉब लग गई थी, उसे निकाल खुआ के छोड़ा और मेरे पति का भी बुरा हाल करके रखा था। वो तो गुरुपा आपकी कृपा थी कि मेरा पति बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर गया और शिट, मुझे नहीं पता था गुरुपा कि बचपन से ही उसने बैर पाल रखा था मेरी देवरानी ने। उसके बच्चे पतले सुकड़े थे तो लोग हंसते थे, और खुद भी पतली थी। मेरे बच्चों के कपड़े लिए कि मुझे भाभी अपने बच्चों को पहनाने पुराने कपड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं है, घर के बंदे हैं तो पहना देते हैं, हमारे मन में तो कोई पाप नहीं था। और मैं जॉब भी करती थी और पूरा घर छोड़ के चली जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वही कपड़े आज बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे बच्चों के कपड़े उन्होंने दफना रखे हैं और तुम्हारे बच्चों को बुरा कर रहे हैं। गुरुपा मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको बचाना पड़ेगा। अभी लास्ट शनिवार को भी गुरुपा दोपहर के टाइम, एकादशी का दिन था, 8 तारीख, 3:30 बजे मैंने अभी व्रत नहीं खोला था, व्रत खोलने वाली थी और मेरे बेटे ने भी रखा हुआ था। धड़ धड़ पानी आया, देवरानी के नीचे भी काम चल रहा था, वो चिल्लाई। मैं तो समझ गई थी इसने कुछ फिर किया है। कहती है काम वाली कि कबूतर मर गया है इसलिए पानी डाला है टैंक। मैंने बोला अगर कबूतर मर गया है तो आप अपना कबूतर उठा के उसमें फिनाइल का पोछा लगाओ, पानी डालने की क्या ज़रूरत है सीढ़ियों पे, तुम्हारी सीढ़ियों पे मरा है। गुरुपा मेरी सीढ़ियों पे और ज़्यादा पानी डाल के पता नहीं क्या चीज़ इसने रखी, फिर वो तो बर्तन वाली ने हटा दिया, मुझे नहीं पता क्या था, और पानी वहीं खड़ा का खड़ा रखा। गुरुपा मैंने तो आपका जल छिड़का और खुद ही पोछा लगा दिया। मेरे तो पोछा भी नहीं लगाया और नीचे पोछा लगा दिया। कहती है उसको कि चाची मेरी बात हुई थी ना आपसे, छोटी देवरानी को कहती है, दोनों टोटकेबाज, कि मैं शनिवार को फेंकूंगी, यानी दोनों की मिली भगत है। तो
तो उसने बोला मेरा भी तो सामान पड़ा था, मुझे बोल तो देती। फिर नीचे जाके पता नहीं क्या सीट हटा किया, पर मेरे यहाँ पोछा नहीं लगाया। मैंने उठकर पोछा लगाया। गुरुपा मुझे फिर बुखार चढ़ गया और इतना तेज, 3:30। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मेरी दवाई लाई, बेटे ने खाना बनाया, बर्तन साफ किए। गुरुपा ये कब तक चलेगा? इनको सजा कब मिलेगी? सारी जिंदगी मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा अब तो इनको सजा दो, अब इनको सजा देनी पड़ेगी आपको। गुरुपा देनी पड़ेगी। मुझे बोलते हो शुक्राना कर, शुक्राना कर, मेरी हिम्मत ही नहीं दी। आज थोड़ी सी हिम्मत आई गुरुपा। मुझे बदनाम करा हुआ है, कोई बात नहीं गुरुपा, आपकी नजर में मैं बदनाम नहीं हूँ, यही मेरे लिए बहुत काफी है। इसलिए गुरुपा इन लोगों का कुछ करो। मेरा बच्चा सूखता जा रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे प्रभु। गुरुपा आप मुझे कहते मैं तेरा पीओवी है, माँ भी, माँ तो मेरी मर गई है, तुम मेरी माँ हो। तो माँ काली का रूप बन गया पर इनके ऊपर अपना चमत्कार दिखाओ गुरुपा। ये आपकी संगत हो के भी ऐसी हरकत करती है वो गुरुपा। बस गुरुपा मुझे यही है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत बर्दाश्त किया मैंने, आज तक कभी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बर्दाश्त किया। अब भगवान इनको सजा दो, सजा, ऐसी सजा किन की रूह काम दे किसी और को तंग करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस्वती, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस्वती। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे गुरु का, मेरी प्यारी साथ संगत। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठकर कर रही हूँ। और मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरु का, मेरे इस शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करें। संगत जी, हमारे गुरु का हमारे साथ है तो जिंदगी का हर पल, हर सांस एक शुक्राना है। गुरु जी का शुक्राना हम कितना भी करें वो कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरुपा ने, संगत जी, मेरे ना जाने कितने कष्टों को काटा है, जिन कष्टों के बारे में शायद मुझे पता भी नहीं है। उन सभी दुखों को काटने के लिए, उन सभी तकलीफों को दूर करने के लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरा पासपोर्ट बनवाया, उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज हमसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि सारी रिश्तों को छोड़कर सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में आ जाइए। जो प्यार, जो जो तकलीफ हमारे गुरु महाराज समझते हैं, वो कोई और रिश्ता कभी समझ ही नहीं सकता। हमारे गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरु महाराज का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, वो सारा का सारा ही कम है। गुरु महाराज हमेशा अपनी कृपा अपने संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरु महाराज, मैं अपनी आपकी छोटी बेटी आंटी जी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज अपनी छोटी बेटी आंटी जी को भी दुनिया में सारी खुशियाँ देना। हे गुरु महाराज, हमेशा अपने चरणों से हमें लगा कर रखना। हम आपके बिना एक सांस भी नहीं ले सकते। गुरु महाराज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हे मेरे गुरु महाराज, हमेशा हमारे अंग संग रहना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है और हमें शायद किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप हमारे साथ रहना, आपने ही हमें संवारना है, आपने ही हमें बनाना है। आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना।
गुरु महाराज, जो भी शुक्राना सत्संग करने में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना। संगत जी, आप सबसे भी हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मुझसे सत्संग करने में गलती हुई हो उसे आप क्षमा कर दें। गुरु महाराज, इस शुक्राना सत्संग को मैं आपके मंत्र जाप के साथ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा, जय मेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम और जगह मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा सत्संग में कोई गलती शलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं नमस्तक नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग में ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग में शुरू करती हूँ। मैंने 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग करवाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी, चाय लंगर प्रसाद की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत अच्छा हुआ। गुरु जी ने दर्शन दिए, सबको सब संगत को ब्लेस किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने रोटी प्रसाद में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चाय प्रसाद में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब संगत को बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अब जो गुरु जी की माँ परम्पार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ये शुक्राना मैं सत्संग गुरु जी के आदेश से सुना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और सारी संगत को ब्लेस किया और मुझे 7 तारीख का सत्संग करवाया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और इस खुशी से मैं तो जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे सब कुछ दिखाया वो मैं भूल ही गई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे को सत्संग करना नहीं आता। मैं ना सत्संग सुनती हूँ ना तो बहुत बहुत कई आंटियों तो इतना अच्छा सत्संग करती हैं कि जिन उनको सुन के सारा दिन मन करता है कि ये सत्संग सुनती रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मुझे सत्संग करना ही नहीं आता, इसलिए जो भी मैं सत्संग कर रही हूँ मेरा सत्संग स्वीकार करना। सारी संगत से मेरी प्रार्थना है कि सब संगत को गुरु जी ब्लेस करना। जैसे गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, ऐसे सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पेके, मेरे मायके ससुराल वालों को भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो नई संगत उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे अपने चरणों में लगा के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी एक अरदास है, मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं गुरु जी का फिर सत्संग करवाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी अरदास ये पूरी करना, क्योंकि गुरु जी मेरी अरदास पूरी करेंगे तो मैं गुरु जी का सत्संग करवाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मैं शुक्राना गुरु जी का
शुक्राना शुक्राना वाला सत्संग ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग मुझे सुनाया करो जिससे तुम्हारे कष्ट कटे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना, हर हर वक्त का शुक्राना, सुबह उठने का शुक्राना, रात होने का शुक्राना, खाना पीना देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सत्संग को विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।